अरे ज़ारा, तुम इधर आके बैठो ना अदील के साथ। किसी ने कहा है कि मियाँ बीवी में ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना मेरा हाल हो जाता है। क्या हो गया माही बेटे? अरे नहीं पप्पू, कुछ भी नहीं। दरअसल कल ही मुझे किसी ने गुर सिखाया है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो तलाक़ें हो जाती हैं, जैसे मेरी हो गई 2 साल पहले। क्या हो गया बेटे? किसी ने कुछ कह दिया है तुमसे? अरे ये तो सब किस्मत की बातें हैं, तुम्हारा इसमें क्या कसूर? मैंने कही थी, क्यों कही थी ये भी पूछ लें। वजह कुछ भी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अबू मैंने बस अब और मजीद बहस नहीं। सॉरी बोल दो मामी को, खत्म करो बात। अबू आप मेरी बात सुने बगैर मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं माफी मांगू? मेरी गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। पप्पा जान छोड़ दे, कोई बात नहीं, इसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है मेरी तलाक हुई है तो ताने तो देंगे ना लोग मुझे। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे चाय पी के जाते बेटे, क्या हो गया? नहीं अम्मी, अब कौन चाय पी सकता है? ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब इस बहस को खत्म किया जाए। अब तुम चाय वाय लो बेटा। अदील चाय लो। बिल्कुल ठंडी चाय है, मैं और चाय बना देती। हाँ प्लीज बना दो। ज़ारा, उसने यूं दूरियों वाली बात क्यों की? क्या बात हुई है? नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं कहा उसने। कोई बात तो जरूर हुई है, वरना वो टेबल पर इस तरह सबके सामने ये बात नहीं करती। मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ज़ारा। कह रही हूँ ना आपसे, कोई बात नहीं हुई। तुम छुपा रही हो मुझसे ज़ारा, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। और ये माही टाइप लड़कियां होती हैं ना, इन्हें ही नंद गली का गंद कहा जाता है। और तुम ना लिखवा लो मुझसे, ये यहाँ पे जरूर कोई ना कोई गंद करने आई है। और तुम उसे पूरा मौका दे रही हो ज़ारा, अगर तुम छुपाओगी कुछ तो। मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं करूंगी तुम्हारा यकीन, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रही है। तुम्हारे जैसे लड़के जब तक ठोकर ना खाए ना, उन्हें अकल नहीं आती। इस तरह से तो मत कहें। इस तरह का कुछ ना हो इसलिए कह रही हूँ ज़ारा। और वैसे भी ना तुमसे तो कुछ होना नहीं है। अब ना मुझे इसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तुम अपने रास्ते में कांटे मत बिछाओ ज़ारा, इस तरह का ससुराल आजमाइश होता है। तुम्हें बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। फिक्र मत करें, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं कल खुद अदील से बात करूंगी। अदील से बात करेंगे? क्या बात करेंगे? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ज़ारा। ठीक है, फिर आप कर लें अदील से बात। अगर तुमने कुछ देख भी लिया था तो जबान बंद रखी जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर उस जगह बोलना होता है जहाँ चुप रहने की जरूरत होती है। हाँ ठीक है, सुनाए और सुनाए, जितनी सुनानी है सुना ले। और किसी को सुना जो नहीं सकती, किसी पे जोर जो नहीं चलता आपका। हाँ तो किसने कहा था उनके कमरों में जाके घुसो, उनकी बातें सुनो? तुमने ही बात बढ़ाई है माई।
अब अपनी गलती तस्लीम करो। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मेरी गलती थी। ठीक है, अब आप बताएं, आप कैसे संभालेंगी ये सब कुछ, कैसे रोकेंगी ये शादी? देव, जवाब दे मुझे। कर लूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी करूंगी मैं खुद करूंगी। तुमने पहले ही सारा काम खराब कर दिया है माही, खुदा के वास्ते कुछ गड़बड़ मत करना अब। ओ प्लीज अम्मी प्लीज, मुझसे ना ये बातें करने की जरूरत नहीं है। अरे आपका बेटा कौन सा आपके कंट्रोल में है, वो कौन सा आपके कहने सुनने में है? और यही हाल तो अब्बू का भी है। आपकी लाख मुखालफत के बावजूद आपके इकलौते बेटे अदील का निकाह उन्होंने ज़ारा के साथ करा दिया। मेरी गलती हो ना हो, ये रुखसती तो होनी है। आप क्या कर सकती हैं? कुछ भी नहीं कर सकती। जब पहले कुछ नहीं कर सकी तो आप क्या करेंगी? आप पहले की बात कुछ और थी, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये लड़की मेरे घर में किसी कीमत पे बहू बनकर नहीं आ सकती, लेकिन मेहरबानी करना तुम इन सारे मामलात से दूर रहना, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, देखते हैं क्या होता है। अदील, नाराज हो क्या? नाराज नहीं हूं, हैरान हूं। गई नहीं आप अभी तक? आपने तो टिकट बुक करवानी थी ना। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, जा थोड़ी रही थी। ये पहनने वाले हो? क्यों, बुरा क्या? ज़ारा ने गिफ्ट किया, अगर आपको एतराज है तो नहीं पहनता। मैंने ऐसे कब कहा? और मुझे क्यों एतराज होगा भाई? बहुत अच्छी शर्ट है, लेकिन साथ पे ज्यादा अच्छी लगेगी। मतलब है तुम भी पहनोगे, बहुत सूट करेगा तुम पर। यही पहनना। मैं कह रही थी कब तक निकलना है? ज़ारा जा रही है ना हमारे साथ? क्या मतलब? आप भी जाएंगी हमारे साथ? मैं इतनी दूर से सिर्फ इस शादी के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं जाती, रुक जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तो फिर बताओ कितने बजे जाना है? 8 बजे। हाँ ये ठीक है, अभी 2:30 बज रहे हैं, 4-5 घंटे हैं। तब तक तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। ये गुस्सा ना थूक देना, फिर साथ चलेंगे, ठीक है? आपने कहा था मिलकर जाना। हाँ, ये कुछ सामान है, ये मुझे ला दो, और ये पैसे भी हैं। अर्जेंट है क्या? अगर बाद में चला जाऊं तो चलेगा? जाहिर सी बात है अर्जेंट है, तभी तो कह रही हूँ, वरना मैं अब्बू के आने का इंतजार कर लेती और जाकर खुद भी ला सकती थी। अच्छा मैं ले आता हूँ। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मेरा मूड तो सही है। ऊपर से आ रहे हो, कहीं अदनान अंकल ने तो कुछ नहीं कहा? अदनान भाई के अलावा भी कुछ लोग हैं जो उन जैसी बातें करते हैं। शाइस्ता पप्पू ने कुछ कहा है? जिसने जो भी कहा है तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? जब मैंने कहा है मैं सही हूं, मेरा मूड ठीक है, तो उसका मतलब ठीक है। इसकी जरूर ज़ारा से बहस हुई होगी। लेकिन उसने तो कहा है कि अदनान अंकल जैसी बातें, ज़ारा ऐसी बातें क्यों करेगी? ज़ारा अभी बहुत कुछ करेगी, तुम बस देखती जाओ। ज़ारा जैसी लड़कियां अपने ससुराल को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। भाई
भाई आपका फोन आया है। आने दो। सारा का फोन है। जानता हूँ मैं, फोन दो मुझे। कोई नाराजगी चल रही है क्या आप दोनों में? नहीं। तो फोन क्यों नहीं उठाया? कोई काम भी तो हो सकता था ना उन्हें। जब मुझे बात करनी होगी मैं कर लूंगा। इसका मतलब नाराजगी। इसका मतलब ये कि जब मैंने तुम्हें कह दिया तो इसका मतलब कह दिया कि कोई नाराजगी नहीं है। बार बार एक बात को दोहराया मत करो। भाई आप मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? मैंने कभी देखा नहीं ना आपको ज़ारा की कॉल इग्नोर करते हुए, तो पूछ लिया। सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं। साथ बेटा। जी अम्मी आया।